हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। दोस्त, कल मेरे बीच में ही कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, उस वजह से क्लास जो है वो पूरी नहीं हो पाई थी। 30 से 32 मिनट की कल क्लास हो पाई थी, तो उसी पार्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने पार्ट चेंज नहीं कराया है आज की क्लास का। आज जो है वो 16वें नंबर की ही क्लास है, क्योंकि कल की क्लास जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। सपना है हमारा 2 स्टार का, और वो 2 स्टार हम लोग लेकर रहेंगे। इस सोच के साथ जो है वो आप लोग तैयारी में जुटे होंगे। तो सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो संख्या पद्धति चल रहा है, और संख्या पद्धति में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। मैंने कहा था मेरे भाई 2-3 क्लास इसमें बची हैं, लगभग हम 20 क्लास तक इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज की क्लास की। तो सबसे पहले कल मैंने जो स्टार्ट किए थे वो रिमाइंडर थ्योरम में पावर वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज थोड़ा सा मेरे भाई हम लोग फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो है हम लोग यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम को टाटा बाय बाय बोलने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई ध्यान से समझना, कल मैंने पावर्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। मैंने कैंसिलेशन थ्योरम, जब ऊपर की कोई चीज नीचे काट रही होती है, वो क्वेश्चंस मैंने कराए थे कि जो भी रिमाइंडर निकल के आए उसमें उस संख्या की गुणा कर देना जिससे आप लोगों ने काटा है। उम्मीद है वो सारी चीजें दिमाग में बैठी होंगी। एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा, फिर मेरे भाई अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपके सामने दिया जी 13 की पावर 577, 13 की पावर 577 दिया, और मैंने ना इसे 2198 से डिवाइड किया। अब मैंने आपसे रिमाइंडर पूछा, भैया इसका रिमाइंडर क्या होगा। बेटा कल टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, एकदम से इन्वर्टर जो है वो स्विच ऑफ हो गया था, और स्विच ऑफ होने के बाद थोड़ी देर बाद अपने आप ही फिर से चालू हो गया। थोड़ा सा लाइट इश्यू था, है ना, इस वजह से क्लास जो है वो बीच में से ही बंद हो गई थी। सुबह की क्लास मैं घर से ले रहा हूं, तो ठीक है। मुझे बताइए 13 की पावर 577 है, और आप मुझे बताइएगा 2198 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा। यहां थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए क्यूब के बारे में, कि 13 का क्यूब एक्चुअल में होता क्या है। मैंने कहा था जब भी नीचे वाली संख्या से या तो कैसे भी करके एक कम ऊपर बन जाए, या फिर कैसे भी करके एक ज्यादा ऊपर बन जाए, तो रिमाइंडर थ्योरम को लगाना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बात जानते होंगे कि जब मैं 13 के क्यूब की बात करता हूं तो 13 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 13 का क्यूब 2197 होता है। 13 का क्यूब जो है वो 2197 होता है मेरे भाई। आपने देखा ये 2198, यानी ऊपर एक कम बन जाएगा अगर मैं 13 की पावर 3 लिख दूं। 13 की पावर 3 लिख दूं तो क्या इससे एक कम बन जाएगा ऊपर, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बन जाएगा। जब इसमें से आप 3 पावर कॉमन ले चुके हैं तो 3 से इसे डिवाइड करिए, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा मेरे भाई, 3 नाम 27 होगा, 3 दूनी 6 होगा। क्या एक पावर बच चुकी है, 13 की पावर 1 बच चुकी है, उसे अलग लिख दीजिए, जो रिमाइंडर बचे उसे अलग लिख दीजिए मेरे भाई। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अब इसे मुझे 2198 से डिवाइड करना है। मैं जानता हूं 13 का क्यूब जो होता है वो 2197 होता है, और उसकी पावर कितनी दी हुई है मेरे भाई, तो आप कहेंगे उसकी पावर 192 दी हुई है, और 13 की पावर 1 13 होता है, और इसे 2198 से हमें डिवाइड करना होगा। वाजी वाह, बड़ा शानदार कर दिया ये तो। अब जब 2198 से इसे डिवाइड करोगे तो ये -1 बचेगा। 2198 एकम 2198 कितना कम है, एक कम है। जब कम होता है माइनस लेते हैं, -1 की पावर सम होती है तो प्लस का 1 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा। यहां क्या है 13 दिया हुआ है, नीचे क्या है 2198 दिया हुआ है। जब ऊपर वाली संख्या डिवाइड होना बंद कर दे उसी को रिमाइंडर कहा जाता है।
उसी को मेरे प्यारे दोस्त क्या बोला जाता है? उसी को मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को रिमाइंडर कहा जाता है। मेरे भाई ये बेसिक आइडिया मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का दिया, जो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। नहीं आया है तो क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। मैंने रिमाइंडर थ्योरम के 2021 में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देखे जो काफी पेचीदे लग रहे थे। जैसे एक क्वेश्चन था 201, 202, 203, 204, ऐसे करके 279 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर उसे 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई रिमाइंडर क्या बचेगा? तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, जो थोड़े से अटपटे हैं मेरे भाई, उन्हें हम लोग जो है वो मिसलेनियस के पार्ट में कर रहे होंगे। एक क्लास मैंने मिसलेनियस की रखी है, वो क्लास अटपटी क्लास होगी। यानी जितने भी अटपटे क्वेश्चन होंगे, जितने भी बेतरतीब क्वेश्चन होंगे, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमारे पढ़े हुए से अलग होंगे, मेरे प्यारे दोस्त हम उस क्लास के अंदर देख रहे होंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए एक बार, फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है। हेडिंग बनाइए एक बार। 2 थ्योरम हम लोगों को पढ़नी है, एक तो फॉर्मेट थ्योरम पढ़नी है और एक मेरे भाई यूलर्स थ्योरम पढ़नी है। फॉर्मेट थ्योरम पढ़नी है और एक मेरे भाई यूलर्स थ्योरम पढ़नी है। ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मेट्स साहब ने क्या कहा था? फॉर्मेट्स एक आपके मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी? उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर यहां कोई संख्या है, अगर यहां कोई नंबर है और इसको हम p से डिवाइड करते हैं और इसकी पावर जो है p-1 है, इसकी पावर जो है वो p-1 है, तो ये संख्या का रिमाइंडर ऑलवेज 1 निकल के आएगा। फॉर्मेट साहब ने क्या कहा था? फॉर्मेट साहब ने ये कहा था मेरे भाई कि कोई संख्या है a, अगर उसे हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये थ्योरम जो है ओनली वैलिड फॉर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के लिए ही ये वैध होती है, अभाज्य संख्याओं पे ही ये लग रही होती है। अगर किसी संख्या को अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं और उस संख्या की पावर जो है इस अभाज्य संख्या से 1 कम होती है, तो उसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका रिमाइंडर जो आएगा ऑलवेज 1 आएगा। आपने कहा जी एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझा दो। बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई साहब यहां जो लिखा हुआ है 3 की पावर 10 लिखा हुआ है और मुझे ना इसे 11 से डिवाइड करना है। अभी इतने बड़े पे नहीं जाते हैं। मैंने कहा यहां 2 की पावर 10 लिखा हुआ है और मुझे ना इसे 3 से डिवाइड करना है। 2 की पावर 10 लिखा हुआ है, मुझे इसे 3 से डिवाइड करना है। तो मेरे भाई अब मैं इस पे फॉर्मेट्स थ्योरम कैसे लगाऊंगा? मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं, ये थोड़ा सा कम ले दिया ना चलो इसे एक काम करते हैं, एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल बनाते हैं मेरे भाई। मैंने लिखा 7 की पावर 10 और इसे 11 से डिवाइड करना है। 7 की पावर 10 लिखा हुआ है, इसे 11 से डिवाइड करना है। मैंने कहा इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा? तो आपके दिमाग में एकदम से फॉर्मेट साहब याद आए। आपने कहा जी एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेट साहब ये कहते हैं कि मेरे भाई अगर नीचे कोई एक प्राइम नंबर है और मेरे भाई प्राइम नंबर से 1 कम पावर है, तो मेरे भाई इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आता है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का याद रखना कि ये दोनों जो होने चाहिए ये को प्राइम होने चाहिए। ए और पी क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। मतलब क्या है इस बात का? मतलब है इस बात का इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 7 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरे भाई ये दोनों को प्राइम हो जाएंगी, ये दोनों सहभाज्य हो जाएंगी। अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा जरूर। आपने कहा जी इस बात को प्रूव करके दिखाओ कि इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। 7 की पावर 10 का मतलब क्या है? 7 की पावर 2 और उसे 5 बार लिखना। 7 की पावर 2 उसे 5 बार लिखना। 7 की पावर 2 का मतलब क्या है? 49 होता है। 49 को अगर मैं 5 बार लिख दूं,
ऐसे ही जनरली मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं। 49 को अगर मैं 5 बार लिख दूं तो कहीं ना कहीं आप 49 को ऐसे लिख रहे होंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख रहे होंगे। अब मेरे भाई मुझे इसे 11 से डिवाइड करना है। 11 चौक 44 होता है, 5 बचेगा। 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 अब फिर से मेरे भाई 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 5 पंजे 25 हो जाएगा, और फिर आगे देखेंगे 5 हो जाएगा। अब मुझे 11 से डिवाइड करना है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 बचेगा। 11 दूनी 22, 3 बचेगा, और इसको 5 ही रहने देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, 5 तिया 15, 15 तिया 45 हो जाएगा, और 45 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 चौक 44, क्या 1 बच जाएगा। इतना सब कुछ करने की जरूरत थी अगर हमें फर्मेट्स थ्योरम याद थी। इतना सब कुछ करने की जरूरत थी क्या जब हमें फर्मेट्स थ्योरम याद थी। फर्मेट्स थ्योरम ये कहती है, अगर किसी संख्या की पावर p-1 है और उसे हम p से डिवाइड कर रहे हैं, तो बेचिंता होके आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसका रिमाइंडर जो आएगा वो ऑलवेज 1 आएगा। उन्होंने बहुत लंबा प्रूफ दे रखा है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। लेकिन यहां केवल आप लोग जो है वो रिजल्ट याद रखेंगे कि ऐसे केस में जो रिजल्ट रिमाइंडर आता है वो ऑलवेज 1 आता है। ऐसे केस में जो रिमाइंडर आता है मेरे भाई वो क्या आता है, वो ऑलवेज जो है वो 1 आता है। क्या इस बात में कोई समस्या? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? बोलिए, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? आप कहेंगे जी समस्या नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल दो तब बात समझ में आएगी। 1-2 नहीं, 50 एग्जाम्पल लो। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने लिखा 7 की पावर 22 और मैंने ना इसे 23 से डिवाइड कर दिया। वाह जी वाह। मैंने ना आपके सामने लिखा 8 की पावर 58 और मैंने ना इसे 59 से डिवाइड कर दिया। मैंने यहां पे आपको डिवाइड करके दिया, मैंने आपके सामने डिवाइड करके दिया, यहां दिया मेरे भाई 5 की पावर जो है वो मैंने दिया 121 और मैंने ना इसको 61 से डिवाइड कर दिया। अब आगे आते हैं, मैंने यहां पे दिया 11 की पावर 212 और मैंने ना इसको 71 से डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हैं जी हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके समझ में आ जाएगा। जितना जल्दी जवाब पहले क्वेश्चन का आपकी तरफ से आना चाहिए, उतना ही जल्दी जवाब जो है अगले 3 क्वेश्चन का भी आपकी तरफ से आना चाहिए। अगले 3 क्वेश्चन का भी आपकी तरफ से मेरे भाई आना चाहिए। अगर पावर ज्यादा हो, पावर इससे ज्यादा और ज्यादा ले लो भाई, और ज्यादा ले लेंगे, अभी ले लेंगे 10-20 हजार ले लेंगे पावर, कोई दिक्कत नहीं है। जब बता रहा हूं ना, जो चीज बताऊंगा वो ऐसी बताऊंगा कि वो हर जगह लगेगी। ठीक है, जो चीज बताऊंगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बता दीजिए। रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा? तो आपने कहा जी हम अभी एक थ्योरम पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी नंबर की पावर p-1 होती है और नीचे हम लोग p से डिवाइड कर रहे होते हैं और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ऐसे केस में रिमाइंडर ऑलवेज 1 आता है। ये फर्मेट साहब ने थ्योरम दी थी, तो हम यहाँ फर्मेट साहब को लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को नीचे दिख रहा है ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना मेरे भाई। आपने कहा जी क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? मैंने कहा 7 और 23 में जन्म जन्म तक कुछ कॉमन नहीं है। आपने कहा जी 23 से क्या कम एक कम पावर है? आपने कहा जी बिल्कुल एक कम पावर है। 23 से एक कम पावर है और 23 मेरी अभाज्य संख्या है। क्या इसका रिमाइंडर 1 आएगा? सॉल्व करने की आवश्यकता? आपने कहा कहीं से कहीं तक भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से कहीं तक भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा जी यहां, मैंने कहा नीचे अभाज्य संख्या है क्या? आपने कहा पहली कंडीशन पूरी नीचे प्राइम नंबर है। मैंने कहा दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? आपने कहा दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों को प्राइम नंबर है मेरे भाई। बहुत बढ़िया। क्या इससे एक कम पावर दी हुई है? आपने कहा जी बिल्कुल इससे एक कम पावर दी हुई है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? इसका भी रिमाइंडर 1 हो जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 1 हो जाएगा मेरे भाई। बहुत शानदार भाई। अच्छा जी यहां आ जाते हैं।
क्या नीचे प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है। तो फॉर्मेट साहब ने कहा कि भाई साहब प्राइम नंबर है तो हमसे आके मिलो। फॉर्मेट साहब ने क्या कहा कि अगर प्राइम नंबर है नीचे तो बेझिझक होके हमारे पास आ जाओ, हमारे पास हर प्राइम नंबर का इलाज है। हम पहुंच गए उनके पास। मैंने कहा भाई साहब नीचे 61 दे रखा है, तो आपने कहा ऊपर 60 है क्या? मैंने कहा 60 तो नहीं है। तो मैं बोला फिर फॉर्मेट साहब आप यहां नहीं लग पाओगे? उन्होंने कहा 60 नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत का विषय नहीं है। देखिए ध्यान से, मेरे प्यारे दोस्त किससे डिवाइड कर रहे थे? आप 61 से डिवाइड कर रहे थे। आप ऊपर 60 पावर बना दो, आप ऊपर 60 पावर बना दो, इससे एक कम पावर ले दो, इससे एक कम पावर आपने ले दी। 60 की पावर कितनी लिखूं? 121 हो जाए। आपने कहा 60 की पावर 2 लिखिए, 60 दूनी 120 हो चुका है। एक पावर बची, उस 5 की पावर 1 को बिल्कुल अलग लिख दीजिए। उस 5 की पावर 1 को आप बिल्कुल अलग लिख दीजिए। तो आपने कहा जी बिल्कुल अलग लिख दी। अब आइए ना इस चीज को देखने की कोशिश करिए, इस चीज को देखने की कोशिश करिए मेरे प्यारे दोस्त। देखिए भाई समझिए बात को। नीचे क्या दिया हुआ था? नीचे क्या दिया हुआ था? 61 आप लोगों को दिया हुआ था। 61 से एक कम क्या होता है? 60 होता है। आप इस पावर को 60 के मल्टीपल में तोड़ लीजिए। आपने कहा जब मैंने 60 कॉमन ले लिया तो 60 से इसे डिवाइड किया तो 2 बार पूरा पूरा कट गया, एक रिमाइंडर बचेगा, तो 5 की पावर 1 को आपने बिल्कुल अलग लिख दिया। जब आप इस वाले पार्ट को देखते हो, 5 की पावर 60 है और इसे 61 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा? भाई नीचे क्या है? प्राइम नंबर है, उससे एक कम क्या है? पावर है मेरे भाई। तो क्या इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर प्यारे दोस्त 1 होता है, यानी ऊपर केवल बचने वाला है 5। और 5 को जब 61 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्त 5 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर जो है वो मेरे भाई 5 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहां सुनना मेरे भाई, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने देखा जी 11 की पावर 212 दिया हुआ है, 11 की पावर 212 दिया हुआ है और इसे 71 से डिवाइड करना है। मेरे प्यारे दोस्त जैसे ही आपने नीचे प्राइम नंबर देखा, जैसे ही आपने नीचे अभाज्य संख्या देखा, तो आपके दिमाग में एकदम से एक बात आ जानी चाहिए कि यहां फॉर्मेट्स थ्योरम लग सकती है। आपने कहा जी इससे एक कम पावर ऊपर बना दो, यानी 11 की पावर 70 लिख दो। अब जब आप 70 कॉमन ले चुके हो तो 70 से इसे डिवाइड करो, 7 तिया 21 होते हैं। क्या 210 पावर लिख चुके हो? अगर 210 पावर लिख चुके हो मेरे भाई, तो 2 पावर बची होगी, उस 11 की पावर 2 को बिल्कुल अलग लिख दो, उस 11 की पावर 2 को बिल्कुल अलग लिख दो और इसे मेरे प्यारे दोस्त 71 से डिवाइड करो। अब आपने देखा जी यहां तो फॉर्मेट्स थ्योरम लग रही है, यहां तो मेरे प्यारे दोस्त फॉर्मेट्स थ्योरम लग रही है कि नीचे प्राइम नंबर है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और इससे एक कम पावर है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा? और 1 का क्यूब 1 होता है, यानी केवल यहां क्या बच जाएगा? 11 की पावर 2 यानी 121 बच जाएगा। और 121 को 71 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या बचने वाला है? तो आप कहेंगे 50 बचने वाला है। 71 एकम 71 कितना बचेगा? इसमें से घटा देंगे 50 बचेगा।
बेटा 5 और 61 मैंने कहा को प्राइम हो या प्राइम हो, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसका रिमाइंडर जो आ जाएगा वो कितना आएगा, वो 50 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नीचे अगर प्राइम नंबर है तो एकदम अपने दिमाग में फॉर्मेट्स थ्योरम ले आना, आप इससे एक कम पावर ऊपर बना देना। अगर यहां ज्यादा पावर लिखी हुई है तो उससे एक मल्टीपल के फॉर्म में लिख देना। यहां 121 लिखा हुआ है, लाना कितना है, 60 लाना है, तो 60 की पावर के रूप में हमने लिख दिया। 60 से डिवाइड किया 2 बार कटेगा। क्या 120 पावर हम लोग लिख चुके हैं? पावर कितनी है, 121 है, एक पावर बची ना, तो उस 5 की पावर 1 को अलग लिख दीजिए मेरे भाई। जब आप यहां देखेंगे तो यहां ये फॉर्मेट्स थ्योरम लग रही है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इससे एक कम पावर ऊपर दी हुई है, तो मेरे भाई ये नीचे प्राइम नंबर है तो इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है मेरे भाई। यानी ऊपर जो केवल बच रहा होगा वो 5 बच रहा होगा। 61 से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई 5 इसका रिमाइंडर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने यहां पे आपको दे दिया है। नीचे 71 था, प्राइम नंबर था, ऊपर 70 होना चाहिए, मैंने 70 ले लिया। 70 का मल्टीपल देखा कितना, 70 का गुणा 3 में करेंगे 210, इसके करीब पहुंच गए। कितना बचा, 2 बचा, उस 11 की पावर 2 को अलग लिख दिया। उस 11 की पावर, उस 11 की पावर जो है, उस 11 की पावर 2 को अलग लिख दिया मेरे भाई। ठीक है, तो आपने देखा कि ये तो रिमाइंडर 1 देगा क्योंकि यहां फॉर्मेट थ्योरम लग रही है। यहां प्यारे दोस्त 121 है और 121 को 71 से डिवाइड करेंगे तो 50 बचेगा। ठीक है जी, हाँ चलिए अब देखिए मेरे भाई, आपके दिमाग में तमाम तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि अगर, पहली बात, अगर नीचे प्राइम नंबर ना हो तो कैसे करेंगे फिर। चलो ये प्राइम नंबर के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन अगर नीचे प्राइम नंबर ना हो तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई उसके लिए यूलर्स थ्योरम लगाएंगे। मैं इसके एक दो एग्जांपल और दे देता हूं, फिर मैं यूलर्स थ्योरम की तरफ चलता हूं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपसे कहा 16 की पावर, 16 की पावर 16 की पावर ले लेते हैं 120, और मैंने ना इसको 59 से डिवाइड करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे दिया। आगे बढ़ते हैं, मैंने यहां ले दिया मेरे भाई 21 की पावर, 21 की पावर 21 की पावर जो है 783 ले देते हैं, और इसे ना मुझे 79 से डिवाइड करना है, 79 से डिवाइड करना है। एक और क्वेश्चन ले देता हूं मेरे भाई आपके सामने। मैंने कहा 112 की पावर, 112 की पावर 500, 581, और मुझे इसे 59 से डिवाइड करना है। मेरे भाई बताइए मुझे फटाफट, मैंने बड़ी पावर ले दी है मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नीचे प्राइम नंबर है, कोशिश करना कि फॉर्मेट्स दिमाग में ला सको और फॉर्मेट्स बना सको। जब भी इतने बड़े नंबर दिए हुए हो मेरे भाई, वैसे तो डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इसमें किसी थ्योरम का रूल हम लोगों को लगाना पड़ेगा। या तो हमें फॉर्मेट्स थ्योरम लगानी पड़ेगी, या यूलर्स थ्योरम ये कहती है चाहे नीचे प्राइम नंबर हो, चाहे नीचे आपका कंपोजिट नंबर हो, यानी भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं प्यारे दोस्त यूलर्स थ्योरम हर जगह लग जाएगी। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब देखना मेरे भाई, प्यार से चीजों को समझना। मैंने आप लोगों से ये कहा मैंने आप लोगों से ये कहा, एक बच्चे का सवाल है अनुपम यादव का, 7 की पावर 400, और इसे 400 से डिवाइड करना है, इसे 400 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैंने आपसे कहा नीचे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ऊपर एक कम पावर होनी चाहिए। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, ऊपर एक कम पावर होनी चाहिए, यानी 58 होनी चाहिए मेरे भाई। 58 दूनी कितना होता है? 58 दूनी मुझे बता दीजिए कितना होता है। तो आपने कहा जी 58 दूनी जो होता है वो 116 होता है। 16 की पावर कितनी बच जाएगा? 4 बच जाएगा। यानी नीचे क्या दिया हुआ है? 59 दिया हुआ है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, यहां क्या फॉर्मेट थ्योरम लग रही है,
एक कम पावर है, बिल्कुल है जी। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है जी। तो इनका रिमाइंडर कितना आएगा? 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 16 की पावर 4 बच चुका है। तो 16 की पावर 4 कैसे लिख सकते हैं? 16 की पावर 4 लिख सकते हैं 256 गुणा 256। भाई ऐसे लिख सकते हैं क्या? 16 की पावर 2 गुणा 16 की पावर 2, 16 की पावर 4 हो जाएगा, और बटे 59 लिख सकते हैं। यानी 16 की पावर 2 होता है 256, और 16 की पावर 2 होता है 256, और इसे किससे डिवाइड करना है? 59 से डिवाइड करना है मेरे भाई। अब 59 से डिवाइड करिए, क्या बचेगा? 59 पंजे कितने होते हैं? 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 5 पंजे 25, 25 और 4 29 हो जाएगा। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। 59 चौक लगा दीजिए, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 हो जाएगा। 236, यानी यहां से 20 बच रहा होगा डिवाइड करके, यहां से 20 बच रहा होगा। तो 400 बटे 59 आपके सामने आ जाएगा। 400 बटे 59 आपके सामने आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और अगर मैं बात करूं तो ये कितनी बार कट रहा है, तो आप कहेंगे 7 बार। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 पंजे 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। यानी जब हम 7 बार इसे काटेंगे तो 13 कम आएगा, और इसमें जब हम 59 जोड़ देंगे तो जवाब क्या आएगा? 46 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितने बच्चों का रिमाइंडर 46 आया? वाह वाह। इसका भी जवाब 46 हो जाएगा। इसका भी जवाब जो है वो 46 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं बेटा, जब आप फर्मेट थ्योरम लगाओगे तो इससे एक कम पावर ऊपर होनी चाहिए, इससे एक कम पावर ही ऊपर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब 46 आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके देख लेना मेरे भाई। आपने यहां देखा ये 79 है पावर, आपको 78 के रूप में लिखना होगा। आपने 21 की पावर 78 लिख दिया। जब 78 से इसे डिवाइड किया तो 10 बार कटा, यानी 21 की पावर 3 बच चुका है। 21 की पावर 3 बच चुका है। नीचे क्या है? 79 दिया हुआ है मेरे भाई। देखो ना, 78 धाई 780, पावर 783 है, 3 पावर बची, 3 अलग लिख दी आपने। आपने देखा जी इसका तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल। 21 की पावर 3 कितना होता है? 9261 होता है। 9261 होता है। इसे 79 से डिवाइड कर लीजिए, क्या रिमाइंडर आएगा? आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त यहां करिए। 112 बटे 59 दिया हुआ है, इसकी पावर 58 के रूप में लिख लीजिए। 58 दही 580 होता है। एक पावर बचेगा, उस एक को यहां लिख दीजिए मेरे भाई। इसका तो रिमाइंडर 1 आने वाला है, तो मेरे भाई इसका रिमाइंडर 1 आने वाला है, तो बस इसका रिमाइंडर निकाल दीजिए। 59 दूनी 118 होते हैं, -6 बचेगा, तो उसमें 59 को जोड़ देंगे मेरे भाई। तो आप कहेंगे 53 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। भाई ये एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, समझा तो पहले दिया है आप लोगों को, समझा तो पहले दिया है मैंने आप लोगों को, ये एग्जाम्पल दिए हैं जस्ट मैंने आप लोगों को। फर्मेट्स थ्योरम लगाने की कोशिश करिए मेरे भाई। यहां 59 था, तो पावर एक ऊपर कम बनानी पड़ेगी, 58 बनानी पड़ेगी। अब 58 बना दी है तो इसको 58 में तोड़िए। 58 दूनी 116 होते हैं, पावर है 120, तो 4 बचेगा, तो 4 पावर अलग लिख दीजिए। आप मुझे ये बताइए, क्या इसे सॉल्व करके जो है वो 1 रिमाइंडर आएगा? नीचे प्राइम नंबर है, उससे एक कम पावर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्मेट थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर 1 आएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई ये केवल बच जाएगा 16 की पावर 4 को 16 की पावर 2 और 16 की पावर 2 में तोड़ दिया, 59 से डिवाइड किया। 16 की पावर 2 256, 16 की पावर 2 256, 59 से इसे काटा 4 बार, 236 कट गया, 20 बचा, यहां भी 20 बच जाएगा। 20 की गुणा 20 में करेंगे 400 आएगा, 400 को 59 से डिवाइड करेंगे। 59 सत्ते 413 होते हैं। कितना कम है? 13 कम है। जब माइनस में होता है तो इसको जोड़ते हैं, आंसर 46 आ जाएगा। यही काम मेरे भाई मैंने नीचे किया है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन अनुपम ने पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूं। बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एकदम से उठा लिया है मेरे प्यारे दोस्त। इस एकदम से मैंने उठा लिया है। 7 की पावर 400, 7 की पावर 400 है, और इसे 400 से डिवाइड करना है। 7 की पावर 400 है, इसे 400 से डिवाइड करना है मेरे भाई। आप जानते हैं, जानते नहीं है तो जान लीजिए कि 7 की पावर 4 जो होता है, 7 की पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है। जब आप 7 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, सत्ते 2401 होता है।
आपने देखा कि अगर 7 की पावर 4 के रूप में इसे तोड़ दूं तो बाहर पावर 100 लिखनी पड़ेगी, तभी तो ये 400 होगा। यानी कि मेरे भाई नीचे कितना है, 400 है। 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401 होता है मेरे भाई। और नीचे पावर कितनी है, 100 दी हुई है, और यहां कितना है, 400 है। अब इसे डिवाइड करिए ना, डिवाइड करिए, 400 छिंग 2400 होता है, एक ही तो बचेगा, और एक की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर क्या आएगा, एक ही आएगा। एक की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर क्या आएगा, एक ही आएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना है। मैं अगले 10 मिनट में आपको यूलर्स थ्योरम समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद जो है लास्ट के 15 मिनट जो है वो केवल और केवल क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा रिमाइंडर थ्योरम आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए मेरे भाई, यूलर्स थ्योरम। जैसे फर्मेट्स थ्योरम, जैसे फर्मेट्स थ्योरम केवल नीचे प्राइम नंबर होता था तब लगती थी, यूलर्स थ्योरम हर एक उस नंबर पे लग सकती है, चाहे नीचे प्राइम नंबर हो, चाहे नीचे कंपोजिट नंबर हो मेरे भाई, तो मेरे भाई हर एक उस नंबर पे लग सकती है। ठीक है, बस पावर्स के रूप में क्वेश्चन होना चाहिए। फर्मेट थ्योरम क्यों लगेगा, क्या नीचे प्राइम नंबर है, 400 प्राइम नंबर है, तो मेरे भाई फर्मेट थ्योरम क्यों लगेगा? आप चीजों में कंफ्यूज मत होइए, अपने आप को उस तरफ मत ढालिए जिस तरफ आपको जाना नहीं है। आप पहले फर्मेट थ्योरम के कंक्लूजन को समझिए, पॉइंट को समझिए। फर्मेट थ्योरम हमेशा वहां लगती है जहां नीचे जो है वो प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो। तो मेरे भाई ये अभाज्य संख्या नहीं है, फर्मेट थ्योरम पहली बार ही गलत होगी। अगर नीचे प्राइम नंबर है तो फर्मेट थ्योरम वहां लग सकती है, लेकिन दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है कॉमन तो फर्मेट थ्योरम लग जाएगी। इससे एक कम पावर ऊपर बना लेंगे, उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है। ठीक है जी, आइए मेरे भाई, जब आपने ये समझा कि ठीक है जी ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोगों के समझ में आ गई, यहां प्राइम नंबर दिया था, यहां भी प्राइम नंबर दिया था, यहां भी प्राइम नंबर दिया था, यहां भी प्राइम नंबर दिया था, हर जगह प्राइम नंबर दिया था, और फर्मेट थ्योरम जो है वो केवल प्राइम नंबर के लिए ही वैलिड है। तो मेरे भाई अगर नीचे प्राइम नंबर नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो आप कहेंगे फिर हम लोग जो है यूलर्स थ्योरम लगाएंगे। नंबर सिस्टम 20 क्लास चलेगा बेटा। 2401 ये पता होना चाहिए, 7 की पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है। 7 की पावर वो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही तो बनाएगा जो इजीली सॉल्व हो जाए, फिर आपको थोड़ा सा मैथ पे कमांड होनी चाहिए। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। हर किसी का क्यूब 30 तक याद होना चाहिए। कुछ की पावर्स 4 के रूप में भी याद होनी चाहिए, और ये याद कब होंगी, जब प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैं बात करता हूं यूलर्स थ्योरम की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूलर्स थ्योरम सबसे पहली बात है कि प्राइम नंबर पे भी लग जाती है, प्राइम नंबर पे भी लग जाती है, यानी कि अभाज्य संख्या पे भी लग जाती है। चाहे नीचे अभाज्य संख्या हो तो भी यूलर्स थ्योरम लग जाती है, चाहे नीचे मेरे भाई आपका कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो यानी कि भाज्य संख्या हो, तब भी आपकी जो है यूलर्स थ्योरम लग जाती है, तब भी आपकी यूलर्स थ्योरम लग जाती है। दोनों जगह ये यूलर्स थ्योरम लग जाती है। ठीक है, अब मेरी भाई मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको तो 2 साल लग जाएंगे, हाँ ऐसे योद्धा भी क्लास में, हाँ ऐसे योद्धा भी जो है वो क्लास में पधारते हैं, आपको तो 2 साल लग जाएंगे ना। मैंने कोई बैच भी कंप्लीट नहीं कराया, मैंने कोई बैच कंप्लीट थोड़ी ना कराया है, पहला बैच पढ़ा रहा हूं मैं ना, मैंने विनायक 1.0 बैच कराया है। अबे मूर्ख प्राणी, जो चैप्टर बड़ा है वो चैप्टर में टाइम लगेगा। आप, मैं जानता हूं आप दरोगा हैं, भावी दरोगा हैं, लेकिन अभी से दरोगा वाली फील मत लाइए, अभी से इतना एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट कराना मेरा टास्क है, आप अपने टास्क पे ध्यान दीजिए कि जो सिलेबस करा रहा हूं वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है मेरे भाई, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं चीजों को आपको,
कोई क्लास में आके ठुमके नहीं लगा रहा हूं, ये बात समझ रहे हो? समझ लो इन बातों को ध्यान से। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब बात यूलर्स थ्योरम की आती है, इसी को हम लोग टोशंट मेथड भी कहते हैं, इसी को हम लोग टोशंट मेथड भी कहते हैं मेरे भाई। जब बात टोशंट मेथड की आती है या यूलर्स थ्योरम की आती है, तो हम लोग मेरे प्यारे दोस्त एक टोशंट फंक्शन निकाल रहे होते हैं। हम लोग एक टोशंट फंक्शन निकाल रहे होते हैं। अब ये क्या बवाल है बेटा, ये इनके नाम है, इनकी हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है, तो ये मत कहना कि हिंदी लिख दो मेरे भाई। यूलर्स थ्योरम ये यूलर्स प्रमेय कहलाती है। टोशंट मेथड, टोशंट मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं? तरीका या कुछ भी, जो भी कह सकते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या लिख दी है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या मैंने लिख दी है। तो जब भी हम यूलर्स थ्योरम लगाएंगे या जब भी हम लोग टोशंट मेथड लगाएंगे मेरे भाई जब भी हम लोग टोशंट मेथड लगाएंगे तो सबसे पहले टोशंट फंक्शन हम लोगों को निकालना होगा। अब आप कहोगे जी टोशंट फंक्शन क्या होता है? मैं बताता हूं ना क्या होता है। केवल देखिए, एक बात को थोड़ा सा समझिए, केवल दो को छोड़ के, क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर में दो दिया हुआ है तो कोई सी भी थ्योरम आपको लगाने की जरूरत नहीं है। केवल दो को छोड़ के, क्योंकि दो का टोशंट फंक्शन दो ही एक आता है मेरे भाई, वरना सभी के टोशंट फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जब भी किसी का टोशंट निकालना हो, मान लो आपको 3 का टोशंट फंक्शन निकालना है, मान लो आपको 3 का टोशंट फंक्शन निकालना है, तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? जब भी आपको किसी का टोशंट फंक्शन निकालना होता है तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करते हैं? आप उस संख्या को ऐसे ही लिख दो भाई, फैक्टर के रूप में तोड़ दो। अगर आपको 3 का टोशंट फंक्शन निकालना है तो इसे फैक्टर के रूप में तोड़ दो। आपने कहा 3 तो टूटता ही नहीं है, 3 तो अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्या है तो इसकी गुणा जो है, देखिए टोशंट फंक्शन निकालने का तरीका ये होता है नंबर 1 माइनस 1 अपॉन नंबर। ये होता है टोशंट फंक्शन निकालने का तरीका। टोशंट फंक्शन निकालने का तरीका मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। अब एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं मेरे भाई। मान लो आपको 3 का टोशंट फंक्शन निकालना है, 3 लिख दिया, 1 माइनस 1 अपॉन नंबर कितना था? 3 लिख दिया मेरे भाई। तो याद रखना 3 में से एक गया, 3 एकम 3, 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, यानी इसका टोशंट फंक्शन कितना आ जाएगा? इसका टोशंट फंक्शन जो है वो 2 निकल के आ जाएगा। इसका टोशंट फंक्शन कितना निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। मान लो आपको 4 का टोशंट फंक्शन निकालना है, मान लो आपको 4 का टोशंट फंक्शन निकालना है, तो 4 के फैक्टर करो। 4 के फैक्टर करोगे तो आप 4 को पावर के रूप में लिख दो। 4 को पावर के रूप में लिख दोगे, पावर का कोई मतलब नहीं होता। यानी कि आपको किसका टोशंट फंक्शन निकालना है? 4 का निकालना है। 1 माइनस 1 अपॉन जिसमें फैक्टर हुआ है उसको हमेशा नीचे लिख दो मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां से आप देखोगे एक में से आधा जाएगा तो मेरे भाई यहां आधा आ जाएगा, इसका टोशंट फंक्शन भी 2 आ जाएगा। इसका टोशंट फंक्शन भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा मेरे भाई। इसका टोशंट फंक्शन भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी शुरुआत में ऐसा लग रहा होगा मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जहां पावर्स की पावर होती है, वहां आप लोग जो है इस यूलर थ्योरम को लगा रहे होते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि एक कम होता है एक ज्यादा होता है, पहले निकालना तो सीख लो। देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा 6, मैंने आपके सामने लिखा 6, आपने 6 के फैक्टर किए, आपने 6 के फैक्टर किए, 6 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 3। प्राइम नंबर के रूप में आपको 6 को तोड़ देना है। अब आपको निकालना किसका है? 6 का। 1 माइनस इसका 1 के बटे में इस संख्या को लिख दो, बहुत बढ़िया। फिर आगे लिख दो 1 माइनस 1 के बटे में इस संख्या को लिख दो। ये होता है टोशंट फंक्शन निकालने का तरीका। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा 2 एकम 2, 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटे 2 बच जाएगा। यहां 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, तो इसका भी टोशंट फंक्शन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका भी टोशंट फंक्शन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
टोशेंट फंक्शन निकालने का तरीका। अब मैं जब अगले स्टेप में आपको बताऊंगा तो मैं इसे लिखना ही नहीं बताऊंगा, मैं इसे डायरेक्ट ये करना बताऊंगा। कैसे जी? आपने कहा जी एक काम करो, आप 9 का निकाल दो, 9 का टोशेंट फंक्शन क्या होगा। तो मैंने कहा 9 को पावर के रूप में तोड़ दो। आपने कहा जी मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मैंने कहा किस संख्या का निकालना है, आपने कहा 9 का। मेरे भाई फैक्टर में जो तोड़ा है उसको 1 के बटे में लिख दो। तो मेरे भाई पावर का कोई यूज नहीं करना होता। आपने कहा 9 गुणा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3 बचेगा, यानी 9 का टोशेंट फंक्शन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 का टोशेंट फंक्शन 6 आ जाएगा। 9 का टोशेंट फंक्शन जो है वो 6 आ जाएगा। आपने कहा जी एक बार 10 का निकाल के बताना। मेरे भाई मैं डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा 10 का टोशेंट फंक्शन क्या होगा, आपने कहा जी 10 को तोड़ दिया मैंने 2 गुणा 5 में। अब आपका मतलब इससे है किसका टोशेंट फंक्शन निकालना है, 10 का निकालना है। 1 माइनस 1 अपॉन पहला फैक्टर 1/2 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन दूसरा फैक्टर 5 हो गया मेरे भाई। अब आपने यहां से एक चीज देखी कि 2 एकम 2 में से 1 जाएगा, 1/2 बचेगा, और यहां से 5 एकम 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 बचेगा। 10 से 10 कट जाएगा, क्या 10 का टोशेंट फंक्शन 4 हो जाएगा? 10 का टोशेंट फंक्शन जो है वो 4 हो जाएगा। आ गया समझ में? लेकिन मैं अब आपको यह बताने वाला हूं कि अब आपको यह लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, अब मैं हर एक का प्यारे दोस्त नीचे ऐसे ही निकालता जा रहा हूं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। मान लो आपको 6 का निकालना है, मान लो आपको 6 का निकालना है, तो सबसे पहले 6 के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर करेंगे तो वो 6 के फैक्टर 2 गुणा 3 आ जाएंगे। अब देखिए किसका निकालना है, 6 का निकालना है। इससे 1 कम करिए, 1 आएगा, उसके बटे में इस फैक्टर को लिख दीजिए। फिर इससे 1 कम करिए, 2 आएगा, उसके बटे में इस फैक्टर को लिख दीजिए, यानी कि इसका टोशेंट फंक्शन 2 आ जाएगा। इसका टोशेंट फंक्शन जो है वो 2 आ जाएगा। आइए आगे थोड़ा सा आगे बढ़िए। मैंने कहा 9 का टोशेंट फंक्शन निकालना है। आपने कहा 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 के स्क्वायर में, पावर का कोई रोल नहीं होता। किसका निकालना है, 9 का निकालना है। इससे 1 कम 2 लिखिए, पावर में फैक्टर लिख दीजिए मेरे भाई, बटे में फैक्टर लिख दीजिए। 3 तिया 9 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। डायरेक्ट करिए। आपने कहा 10 का निकाल के बताओ, मैंने कहा 10 को तोड़िए, 2 गुणा 5 में तोड़िए। अब किसका निकालना है, 10 का निकालना है। इसकी गुणा, इससे 1 कम 1 होगा, बटे में फैक्टर लिखिए। इससे 1 कम 4 होगा, बटे में फैक्टर लिखिए। 10 से 10 कट जाएगा, इसका टोशेंट फंक्शन 4 आ जाएगा। आ जाएगा मेरे भाई। अब आपने कहा जी सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है, सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो टोशेंट फंक्शन का है, इसलिए थोड़े से टोशेंट फंक्शन और मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपसे कहा जी, मैंने आपसे कहा भाई साहब 12 का निकालिए ना, 12 का टोशेंट फंक्शन क्या होगा। आपने कहा 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 4 होता है, और 3 की पावर 1 के रूप में तोड़ सकते हो। आपको निकालना किसका है, 12 का निकालना है। इससे 1 कम 1 होता है, बटे में फैक्टर लिख दीजिए। इससे 1 कम 2 होता है, बटे में फैक्टर लिख दीजिए। 3 दूनी 6 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे भाई। ये बात समझ में आ गई। पावर्स के रूप में लिखने हैं, कोई भी चीज दोहरानी नहीं है। 9 को आप 3 गुणा 3 नहीं लिख सकते, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और पावर का कोई रोल नहीं होता टोशेंट फंक्शन निकालते टाइम मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं मान रहा हूं कुछ बच्चों को डाउट होगा, उनका डाउट भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7 लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। किसका निकालना है, 14 का निकालना है। इससे 1 कम 1 आ जाएगा, बटे में फैक्टर लिख दीजिए। इससे 1 कम 6 आ जाएगा, बटे में फैक्टर लिख दीजिए। 7 दूनी 14 से 14 कट जाएगा, क्या आएगा, 6 आ जाएगा। आएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? फटाफट मुझे 20 का टोशेंट फंक्शन निकाल के बताइए कितना होगा। 32 का टोशेंट फंक्शन निकाल के बताइए कितना होगा। 28 का टोशेंट फंक्शन निकाल के बताइए कितना होगा। 33 का टोशेंट फंक्शन निकाल के बताइए कितना होगा। इन चारों के टोशेंट फंक्शन निकाल के बताइए कितना होगा। और इसके लास्ट में एक चीज बताऊंगा, उसे हमेशा फॉलो करना। पहले इन्हें निकाल के बताइए इसका टोशेंट फंक्शन क्या होगा।
समझोगे तो ही तो चीजें समझ में आएंगी मेरे भाई। फील लाओ, दरोगा हैं, फील लानी है मेरे भाई, दरोगा हैं। बस दरोगा की फील कहाँ नहीं लानी है, दरोगा की फील नहीं लानी है जब एटीट्यूड दिखाने की बात है, वहां दरोगा की फील नहीं लाना है। बाकी पढ़ते टाइम दरोगा की फील आनी चाहिए। समझिए मेरी बात को। अगर मैं 20 को तोड़ना चाहूं, कैसे तोड़ोगे? 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 गुणा 5 20 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे। मुझे निकालना किसका है? 20 का निकालना है। इससे एक कम एक होगा, बटे में फैक्टर होगा। इससे एक कम 4 होगा, बटे में फैक्टर होगा। 5 दूनी 10 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, यानी इसका टोशेंट फंक्शन 8 आ जाएगा। इसका टोशेंट फंक्शन कितना आएगा? 8 आएगा। बहुत बढ़िया। 32 का निकालिए। 32 को क्या 2 की पावर 5 लिख सकता हूं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 लिख सकता हूं। आपको किसका निकालना है? 32 का निकालना है। इससे एक कम एक होगा, बटे में फैक्टर आ जाएगा। 2 से काटेंगे, इसका जो आएगा 16 आ जाएगा। आ जाएगा बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। 28 को तोड़िए मेरे भाई। 2 की पावर 2 4 होगा, 4 सत्ते 28 होगा। आपको किसका निकालना है? 28 का निकालना है। इससे एक कम एक होगा, बटे में फैक्टर होगा। इससे एक कम 6 होगा, बटे में फैक्टर होगा। 7 दूनी 14 से 2 बार कटेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अरे वाह, गजब गजब गजब। 33 को क्या लिखेंगे? 3 एकम 3, 11 एकम 11 लिख देंगे। किसका निकालना है? 33 का निकालना है। इससे एक कम 2 होगा, बटे में 3 होगा। इससे एक कम 10 होगा, बटे में कितना होगा? 11 होगा। 11 तिया 33 से 33 कट जाएगा। इसका टोशेंट फंक्शन कितना आएगा? 20 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? एक लाइन लिख लो। जब भी किसी, एक लाइन लिख लीजिए। जब भी किसी प्राइम नंबर का, जब भी किसी प्राइम नंबर का टोशेंट फंक्शन पूछा जाता है, जब भी किसी प्राइम नंबर का टोशेंट फंक्शन पूछा जाता है, तो वह ऑलवेज, हमेशा उस प्राइम नंबर से एक कम होता है। उस प्राइम नंबर से एक कम होता है। एक कम होता है। आप निकाल के देख लेना, ये वाला रूल जो है वो लग रहा होगा। जब भी किसी प्राइम नंबर का मैं टोशेंट फंक्शन पूछूंगा, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उसका टोशेंट फंक्शन उससे हमेशा एक कम होता है। अगर आप 3 का निकालेंगे, 3 प्राइम नंबर है, तो इसका टोशेंट फंक्शन 2 आ जाएगा। अगर आप 5 का निकालेंगे, देखो 3 और 5 पे छोड़ना होता है। 3 और 5 पे मेरे भाई छोड़ना होता है। अगर मैं आपसे कहूं, देखो 3 का निकालेंगे तो कितना आया? वैसे निकालेंगे भाई, 3 को 3 लिख सकते हैं, 2 को छोड़ना होता है मेरे भाई। ये जो रूल है ये केवल 2 पे नहीं लगता है। 2 पे नहीं लगता है मेरे भाई, क्योंकि 2 का हम टोशेंट फंक्शन निकालते ही नहीं है। एक आएगा लेकिन इसको हम लेते ही नहीं है। ये जो रूल लागू होगा वो 3 से लागू होगा। 3 5 7 11 13 और 17 19 29 23 31 37, जिस भी प्राइम नंबर का आप लोग जो है वो टोशेंट फंक्शन निकालना चाहते हो, उससे एक हमेशा कम होता है। 3 का निकालना है मेरे भाई, 3 से एक कम कर दीजिए, 2/3 आ जाएगा। आ गया ना 2। 5 का निकालना है, 5 से एक कम कर दीजिए, 4 बटे में फैक्टर आएगा, 4 आ जाएगा। अगर किसी भी प्राइम नंबर का आपको टोशेंट फंक्शन निकालना है, तो उसका टोशेंट फंक्शन जो होता है उससे एक कम होता है। मैं आपसे पूछने लगूं 59 का क्या होगा, आप कह देंगे 58 होगा। मैं आपसे कहने लगूं 79 का क्या होगा, 79 का क्या होगा, आप कह देंगे 78 का होगा। मैंने कहा 83 का क्या होगा, आप कह देंगे 82 हो जाएगा। मैंने कहा 97 का क्या होगा, आप कहेंगे 96 हो जाएगा। मैंने कहा 103 का क्या होगा, आप कहेंगे 102 हो जाएगा। ठीक है, बाकी कंपोजिट नंबर का निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। चीजें समझ में आई? अब एक बार मुझे बता दीजिए, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लीजिए। इसके बाद जो है मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो टोशेंट मेथड से आपके होते होंगे। पहले आप यहां तक मुझे बता दीजिए, क्या टोशेंट फंक्शन निकालने में किसी को कोई दिक्कत है?
नहीं बेटा, प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना होता है। नहीं तो 4 की पावर 2 नहीं लिख सकते, 2 की पावर 4 लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे, है ना। 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे। प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना होता है। टोशेंट फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? टोशेंट फंक्शन ही कहते हैं। टोशेंट फंक्शन क्या है? टोशेंट फंक्शन यूलर्स थ्योरम में जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले टोशेंट फंक्शन ही निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हमारी क्लास को स्टार्ट हुए 50 मिनट हो चुकी है। हमने सबसे पहले आज क्या जाना, सबसे मैं 2 मिनट में रिकॉल कराता हूं। मैंने सबसे पहले फर्मेट थ्योरम के बारे में जाना। फर्मेट थ्योरम ये कहती है कि अगर हम किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और उसकी पावर जो है वो प्राइम नंबर से 1 कम है, तो ऑलवेज रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। 1 कम भी पावर नहीं थी, फिर भी हमने उसे 1 कम पावर के रूप में तोड़ के क्वेश्चन को किया। फर्मेट थ्योरम केवल जो है वो अभाज्य संख्याओं पे लग सकती थी मेरे भाई। अब देखिए, अब उसके बाद मैंने यूलर्स थ्योरम आपको बताया। तो यूलर्स थ्योरम में सबसे पहले टोशेंट फंक्शन निकाला जाता है। टोशेंट फंक्शन किसी भी प्राइम नंबर का निकालते हैं मेरे भाई, तो उसका टोशेंट फंक्शन हमेशा उससे 1 कम होता है। किसी भी कंपोजिट नंबर का निकालते हैं, निकालना मैं बता चुका हूं, वैसे हम लोग उसका टोशेंट फंक्शन निकाल रहे होते हैं। अब क्वेश्चन कैसा बनता है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपसे कहा 5 की पावर 513 और मैंने ना इसे 11 से डिवाइड कर दिया। वैसे तो मेरे प्यारे दोस्त ये फर्मेट थ्योरम से हो सकता है क्योंकि नीचे प्राइम नंबर दिया हुआ है, लेकिन मैं इस पर यूलर्स थ्योरम लगाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि सबसे पहले जब भी आप यूलर्स थ्योरम लगाएंगे या जब भी आप लोग जो है टोशेंट मेथड लगाएंगे, तो सबसे पहले टोशेंट फंक्शन निकालेंगे। आपने इस 11 का टोशेंट फंक्शन निकाला। 11 क्या एक प्राइम नंबर है, और जब कोई प्राइम नंबर का आप टोशेंट फंक्शन निकालते हैं तो उससे 1 कम जो आता है उसका टोशेंट फंक्शन आता है। तो आपने कहा इसका टोशेंट फंक्शन जो है वो 10 आ जाएगा। आप 10 से पावर को डिवाइड करिए, 10 से पावर को डिवाइड करिए, 10 पंजे 50 हो जाएगा, 1 बचेगा, 13 हो गया, 10 एक कम 10, 3 बचेगा। जितना शेष बचे उसे पावर पर चढ़ा दीजिए, जितना शेष बचे उसे पावर पर चढ़ा दीजिए। अब आपका क्वेश्चन जो है वो ये बन चुका है। अब आपका क्वेश्चन जो है ये बन चुका है मेरे भाई। 5 की पावर 3 125 होता है। 125 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 होगा, 1 बचेगा, 11 एकम 11, क्या रिमाइंडर 4 बच जाएगा? क्या रिमाइंडर 4 बच जाएगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जब भी नीचे प्राइम नंबर हो या नीचे कंपोजिट नंबर हो, आप उसका टोशेंट फंक्शन निकाल के उस टोशेंट फंक्शन से पावर को डिवाइड कर सकते हैं। जो रिमाइंडर बचेगा उसे पावर के फॉर्म में चढ़ा सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। जैसे भाई डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैंने जस्ट मेथड बताए, ये दुनिया भर के तरीके से हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये इसी तरीके से होगा, इस पर फर्मेट थ्योरम भी लग जाएगी, ये सिंपल भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको टोशेंट मेथड समझाना चाह रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन टोशेंट मेथड से ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने लिखा 7 की पावर, और यहां मैंने लिख दिया मेरे भाई 7 की पावर जो है वो मैंने 523 लिख दिया। और मैंने ना इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? मैंने इसको 16 से, मैंने इसको डिवाइड करना है 18 से। अब आप बताइए क्या करेंगे? मैंने इसको 18 से डिवाइड करना है, अब आप बताइए क्या करेंगे? क्या 18 प्राइम नंबर है? आपने कहा नहीं, प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या यहां फर्मेट थ्योरम लगेगी? तो आपने कहा जी नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि क्या 18 से 1 कम पावर ऊपर बन सकती है? 18 से 1 कम क्या ऊपर 17 बन सकता है? कैसे भी नहीं। 18 से 1 ज्यादा क्या 19 बन सकता है? नहीं। तो आपके दिमाग में यहां आया कि मैं टोशेंट मेथड से क्वेश्चन को कर देता हूं। मेरे भाई 18 का टोशेंट फंक्शन निकालिए। 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2।
लिख सकते हैं क्या? किसका निकालना है? 18 का निकालना है। इससे एक कम एक आ जाएगा, नीचे फैक्टर होगा। इससे एक कम दो आ जाएगा, नीचे फैक्टर होगा मेरे भाई। तीन दूनी छह, छह से काटा 3 बार कट गया। तीन दूनी कितना हो जाएगा? क्या इसका टोशंट फंक्शन 6 निकल के आ जाएगा? क्या इसका टोशंट फंक्शन 6 निकल के आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। इस पावर को 6 से डिवाइड कर दीजिए, इस पावर को 6 से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 अट्ठे 48 होता है, 6 अट्ठे 48 होता है, 4 बचेगा 43 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, कितना बचेगा? एक बचेगा, एक बचेगा तो क्वेश्चन पावर 1 लिख दीजिए। क्वेश्चन ये बन चुका है। अब आपका 7 की पावर 1 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 7 आ जाएगा, आप कहेंगे 7 आ जाएगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, जब कुछ भी समझ ना आए, जब कुछ भी समझ ना आए मेरे प्यारे दोस्त, तो उसका टोशंट फंक्शन निकाल देना, उस टोशंट फंक्शन से पावर को डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर बचे उसे पावर पर चढ़ा देना, क्वेश्चन आपका छोटा हो जाएगा। कैसे जी? मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिखा 23 की पावर 793, और मैंने यहां पे लिख दिया मेरे भाई इसे 20 से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है। अब मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊंगा भाई। नीचे जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है जो फर्मेट थ्योरम लगाता, और सिंपल मुझसे बन नहीं रहा। 20 एकम 20, 3 बचेगा, 3 की पावर 793 हो जाएगा। तो अब कैसे करूं क्वेश्चन को? तो मेरे भाई मैंने 20 का टोशंट फंक्शन निकाल लिया, मैंने 20 का टोशंट फंक्शन निकाल लिया। 20 को कैसे तोड़ेंगे? 2 की पावर 2 4 होगा, 4 गुणा 5 20 हो जाएगा। अब मुझे यह बताइए कि जब मैं 20 का टोशंट फंक्शन निकाल रहा हूं तो इससे एक कम क्या फैक्टर लिख दूंगा नीचे, इससे एक कम क्या फैक्टर लिख दूंगा नीचे। 5 दूनी 10 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। क्या इसका टोशंट फंक्शन 8 आ जाएगा? क्या इसका टोशंट फंक्शन 8 आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर 8 आ चुका है तो इस पावर को 8 से डिवाइड करिए, 8 नाम 72 हो जाएगा, 8 नाम 72 हो जाएगा मेरे भाई। कितना बचेगा? 72 और 7 बचेगा, 7 बचेगा 73 हो गया, 8 नाम 72, एक ही तो बचा, रिमाइंडर एक बच रहा है, तो इसकी पावर पे बस 1 लिख दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने ये बन चुका है, क्वेश्चन आपके सामने ये बन चुका है। 20 एकम 20 कितना शेषफल बचेगा? तो आप कहेंगे 3 शेषफल बचेगा। आप क्या कहेंगे? 3 शेषफल बचेगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उसका जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास है, इस क्लास को दोबारा देखना जरूर जब भी टाइम मिले, आज ही मेरे भाई। कल की जब क्लास में आओ तो इस क्लास को बिल्कुल परफेक्ट करके क्लास में पधारना। मैंने आपके सामने लिखा 17 की पावर 2031, 17 की पावर 2031, और मैंने इसको तोड़ना है 24 से डिवाइड करना है। अब मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? अब मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? फटाफट मुझे बताइए प्यारे दोस्त, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? आपने कहा जी नीचे तो अभाज्य संख्या नहीं है, फर्मेट थ्योरम फेल हो गई। आपने कहा जी इसे डायरेक्ट भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कैसे करेंगे? 24 एकम 24 हो जाएगा, -5 की पावर 231, -7 की पावर 2031 आ जाएगा। दिमाग में बात आ नहीं रही। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका टोशंट फंक्शन निकाल लीजिए, इसका टोशंट फंक्शन निकाल लीजिए। फर्मेट थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं है, हर जगह टोशंट मेथड लग जाएगा। जब 24 का टोशंट फंक्शन निकालेंगे तो 3 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 8, 8 तिया 24। किसका निकालना है? 24 का निकालना है। इससे एक कम 2 बटे में फैक्टर, इससे एक कम बटे में फैक्टर, 6 से काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8। इसका टोशंट फंक्शन कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका टोशंट फंक्शन 8 आएगा तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 दूनी 16 आएगा, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40 आएगा, 8 दूनी बेटा 2031 ही रहने दो, चलो 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 43 हो गया, 8 पंजे 40, 3 बचेंगे, 8 तिया 24, 7 बच जाएंगे। यानी क्वेश्चन बन चुका है 17 की पावर 7 और बटे में 24 आ चुका है। क्वेश्चन छोटा हो चुका है। इसे तो आप कैसे भी कर सकते हैं। 17 की पावर 7 का मतलब है 17 को 7 बार लिखना, 17 को मेरे प्यारे दोस्त 7 बार लिखना। 17 की पावर 7 का मतलब क्या है? 17 को 7 बार लिखना।
यही तो मतलब है। या फिर इसे और छोटा कर लीजिए, 24 से कम 24 बचेगा, कितना बचेगा, -7 बचेगा। -7 की पावर 7 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 24 दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या। अब यहां देखिए, -7 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 पावर हो गई, -7 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 पावर हो गई, -7 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 पावर हो गई, और एक -7 अलग लिख दीजिए, और बटे में क्या लिख दीजिए, 24 लिख दीजिए। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, -7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 को 24 से डिवाइड करिए, 24 दूनी 48, एक बचेगा, यानी एक बच गया। इसको भी डिवाइड करेंगे, एक बचेगा, इसको भी डिवाइड करेंगे, एक बचेगा, यानी ऊपर -7 रिमाइंडर आ चुका है। माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, 17 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। जिनका भी 17 जवाब आया है वो बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, वही चीजें तो चल रही हैं। तो शंट मेथड जस्ट एक ऐसा मेथड है जिसने क्वेश्चन को छोटा किया है। बताओ भाई महेश राजपूत मेरे भाई, देख पा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे सारा रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों का खत्म होता है मेरे प्यारे दोस्त। और कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो हम क्वेश्चंस के रूप में ही समझेंगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे। कल आधा घंटा जो है वो हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं, लेकिन जो पेपर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम करने वाले हैं। लास्ट में मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा समझना, आपको 24 का टोशंट फंक्शन निकाला है वो 8 आया है। जब 8 से इस पावर को डिवाइड किया है तो वो शेष कितना बचा है, 7 बचा है। या तो 17 को 7 बार लिख लो, या फिर 17 को 24 से डिवाइड करो, 24 से कम 24 -7 बचेगा, -7 की पावर 7 लिख दिया, -7 की पावर 2, -7 की पावर 2, -7 की पावर 2, 6 पावर लिख चुका हूं, एक -7 अलग लिख दिया। -7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 को 24 से डिवाइड करूंगा, 24 दूनी 48, एक बचेगा, यहां भी एक बचेगा, यहां भी एक, यानी -7 रिमाइंडर बच रहा है। तो मेरे भाई माइनस में लेते नहीं है, 24 से जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या, बोलो। चलिए आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, ओके टाटा बाय बाय।